सियोल के एक सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में क्यूंग फैमिली अपने दिन काफ़ी मुश्किलों से गुजार रही है। पिता की टेक, माँ चोंग सुंग, बेटे किम योंग और बेटा कीबो। ये फैमिली पिज्जा बॉक्सेस फोल्ड करके थोड़ा पैसा कमाती है। उनकी फैमिली में काफ़ी स्ट्रगल है। अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए कभी कभी बाथरूम के पास फोन ले जाके चोरी का वाईफाई यूज़ करते हैं। घर के विंडोज खुला छोड़ देते हैं ताकि फ्री में फॉर्मिगेशन हो जाए, चाहे उन्हें भी उस जहरीली हवा को सांस में लेना पड़े। एक दिन मिन ह्यूग, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कीवो का दोस्त है, कीवो के घर आता है। उनके पास एक पत्थर लेकर आता है और कहता है कि ये पत्थर मेरे दादाजी ने तुम्हारे लिए भेजा है। उस पत्थर के बारे में माना जाता है कि वो पत्थर वेल्थ के लिए काफ़ी लकी है और उससे हालात ठीक हो जाते हैं। कि वो अपनी फाइनेंशियल हालत के बारे में अपने दोस्तों को बताता है, जो कि ठीक नहीं है। उसका दोस्त कहता है वो अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहा है और कहता है कि मैं एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम उसे पढ़ाना क्योंकि तुम्हारी इस इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। कि वो कहता है मैं कॉलेज नहीं जाता तो वो लोग मुझे जॉब नहीं देंगे। उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करूँगा, बस तुम अपनी बहन से कह के एक फेक डिग्री बनवा लो। कि वो की बहन एक आर्टिस्ट होती है जो फेक डिग्री बना लेती है। कि वो के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने घर के हालात को देखते हुए वो तुरंत मान जाता है। फिर कि वो उस फैमिली के घर में पहुंच जाता है जहां उसे ट्यूशन देनी होती है। वो घर काफ़ी बड़ा होता है, जो कि एक ड्रीम हाउस है और पॉश एरिया में होता है। और वो फैमिली काफ़ी रिच होती है। फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है। इस फैमिली में 4 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी वो जिसका नाम डाई हाई होता है, जिसे ट्यूशन पढ़ाना होता है। वहाँ पर एक मेड भी होती है जो काफ़ी अर्जे से वहाँ काम कर रही है। जबकि वो इंटरव्यू के लिए पहुंचता है मिसेस पार्क, जो काफ़ी अच्छी और इनोसेंट है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उसके पेपर चेक करती है। कि वो अब डाई हाई को एक डेमो क्लास देता है जिसमें डाई हाई की मदर भी उसके साथ बैठती है। मिसेस पार्क पहले ही सेशन के बाद की वो से इम्प्रेस हो जाती है और उसे हायर कर लेती है। उनकी बेटी डाई हाई, जो पहले शर्मीली होती है, धीरे धीरे की वो से कंफर्टेबल हो जाती है। कि वो मिसेस पार्क को इम्प्रेस करने के बाद अगले दिन के प्लान की तरफ बढ़ता है। जब मिसेस पार्क अपने बेटे द सॉन्ग के आर्ट टैलेंट के बारे में बात करती है, वो बताती है कि उन्होंने पहले भी काफ़ी टीचर को हायर किया, लेकिन कोई भी टिका नहीं। कि वो सोचता है कि मेरी बहन एक आर्टिस्ट है तो मैं उसका पेंटिंग टीचर बना देता हूँ। फिर वो द सॉन्ग की मदर से बात करता है। वो अपनी कज़न के बारे में बताता है जो एक आर्टिस्ट है। कि वो उन्हें एक हाईली क्वालिफाइड आर्ट टीचर रिकमेंड करता है, जेसिका, जो एक्चुअली उसकी बहन की यंग होती है। अगले दिन की यंग फेक आइडेंटिटी के साथ पार्कर फैमिली के घर में आती है और अपनी एक्टिंग स्किल से मिसेस पार्क को कन्वेंस कर लेती है। असली नेम इसलिए नहीं बताते क्योंकि किसी को शक ना हो जाए। अब दोनों भाई बहन की क्लास लेने लगते हैं। जेसिका की क्लास के बाद मिस्टर पार्कर घर आते हैं और अपने ड्राइवर से जेसिका को घर छोड़ने के लिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है, और वो ऐसा ही करता है। ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ने के लिए जाता है। जेसिका ड्राइवर को कहती है कि आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दें और ड्राइवर उसे वहीं ड्रॉप कर देता है, लेकिन मौका देखकर अपने अंडरगारमेंट गाड़ी में निकालकर नीचे छुपा देती है। वो ऐसा इसलिए करती है जिससे मिस्टर पार्क को लगे उनका ड्राइवर का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। और जब वो अंडरगारमेंट ऑनर को मिलती है, उसे शक हो जाता है कि हमारे ड्राइवर और आर्ट टीचर के बीच कुछ चल रहा है, और ये बात वो अपने बीवी को से डिस्कस करते हैं। फिर मिसेस पार्क जेसिका से उस रात के बाद पूछती है जब ड्राइवर ने उसे घर ड्रॉप किया था, जिस पर वो कहती है कि मैं घर के बजाय मेट्रो स्टेशन पर उतर गई थी, जिस पर घर की ओनर सेटिस्फाइड हो जाती है और वो जेसिका को जाने को कहती है। इसके बाद वो अपने ड्राइवर को काम से निकाल देती है और जेसिका की ये स्ट्रेटजी काम कर जाती है, और ये सब वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो ड्राइवर की जगह पर अपने फादर को लाना चाहती है। फिर वो उनको सजेस्ट करती है कि मेरे फादर की दोस्त ड्राइवर हैं जो काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं, उन्हें रख लें। फिर वो अपने फादर को इंट्रोड्यूस करवाती है कि टेक के स्मूथ ड्राइविंग स्किल पर मिस्टर पार्क इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें हायर कर लेते हैं। तीनों अब एक ही घर में अनजान बनकर काम करने लगते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि वो एक ही फैमिली के हैं। फिर हम देखते हैं कि डाई हाई जो को ट्यूशन पढ़ा रहा है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब कि वो अपनी मदर को भी इस घर में काम दिलवाना चाहता है, और इस मकसद के लिए उन्हें उस मेड को वहाँ से निकलवाना होता है, जो कि इतना आसान नहीं होता। वह एक प्लान बनाते हैं, पीच के ऊपर का पाउडर निकालते हैं, उससे भी किसी भी इंसान को एलर्जी हो सकती है, और वो ऐसा ही करते हैं। जब वो मेड डॉग से के साथ खेल रही होती है तो वह पाउडर उसके ऊपर छिड़क देते हैं, जिससे उसे एलर्जी हो जाती है और वह हॉस्पिटल चली जाती है। और जब वो हॉस्पिटल जाती है तो
कीवो के फादर वहीं पहुंच जाते हैं और एक सेल्फी बनाते हैं जिसमें वो भी उसे कैप्चर कर लेते हैं। फिर वो घर की मालकिन को शॉपिंग पर लेकर जाते हैं और वहाँ उसे बताते हैं कि मैंने घर की मेड को हॉस्पिटल में जाते हुए देखा और जब मैं सेल्फी बना रहा था तो वो भी बीच में आ गई और ना चाहते हुए भी मैंने उस लेडी की बातें सुन ली। उसे टीवी है लेकिन उसकी मालकिन उस पर भरोसा नहीं करती। फिर वो अपनी बेटी की योंग को मैसेज करता है कि हम कुछ टाइम बाद घर पहुंच जाएंगे। मैसेज देखते ही की योंग दोबारा से पीच का वो पाउडर मेड पर डाल देती है और उसे फिर से उल्टी होना शुरू हो जाती है और इस दौरान घर की मालकिन भी वहां पहुंच जाती है और वो लेडी को एक टिश्यू इस्तेमाल करते हुए देखती है और फिर उस डस्टबिन में फेंकते हुए देखती है। फिर उसका ड्राइवर डस्टबिन की तरफ जाता है जहां पर उसने उसे टिश्यू फेंकते हुए देखा था। ड्राइवर उस पर सॉस गिरा देता है और अपनी मालकिन को दिखाता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मेरा ड्राइवर सही कह रहा था कि उस मेड को टीबी है। फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है तुम ये किसी से भी मत कहना, तुम्हारे मालिक को पता चलेगा तो वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और इस तरह वह मेड को भी निकाल देती है। अब उनका ड्राइवर बड़ी चालाकी से अपनी बीवी को एक कुक के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है और वो आखिर में उसकी बीवी को भी नौकरी मिल जाती है और फिर वो चारों लोग एक ही घर में काम करते हैं और किसी को बिना शक हुए एक साथ रहते हैं। बड़ी चालाकी से वो लोग अपना नाम चेंज करके रहते हैं और उनकी हालत काफ़ी बेहतर हो चुके रहते हैं। अब पूरी किम फैमिली एक अमीर ज़िंदगी जीने लगती है लेकिन उनका स्ट्रगल यहाँ ख़त्म नहीं होता। जो ट्विस्ट आगे आने वाला है वो उनकी पूरी दुनिया को हिला देता है। एक दिन पाक फैमिली कैंपिंग ट्रिप पर जाती है और उनके जाने के बाद किम फैमिली घर में एक पार्टी में अपना एंजॉय करते हैं। वो मेंशन का पूरा मज़ा लेते हैं, महंगा खाना खाते हैं, वाइन पीते हैं और बड़े सपने देखते हैं। तभी एक अनजानी घंटी बजती है और दरवाजे पर वही पुरानी मेड होती है। वो कहती है मेरा कुछ सामान रह गया है, वो सब वापस लेने आई है। चोंग सुक दरवाज़ा खोलती है और उसे अंदर आने देती है लेकिन वह सिर्फ अपना सामान लेने नहीं बल्कि एक सीक्रेट भी अपने साथ लेकर आई है और वो सीधे बेसमेंट में चली जाती है। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद वो वापस नहीं आती जिस पर चोंग सुक वहाँ जाकर देखती है तो वह एक कवर्ड को धकेल रही होती है। वह उसे हिल नहीं रहा होता है क्योंकि उसके नीचे एक प्लेट फंसी होती है। चोंग सुक उस प्लेट को निकाल देती है और वो अलमारी अपनी जगह से हट जाती है। उस अलमारी के नीचे दरअसल एक खुफिया रास्ता होता है जो नीचे की तरफ जाता है। वो मेड वहाँ पर जाती है और देखती है वहाँ पर एक आदमी होता है। हकीकत में वह उसका हस्बैंड होता है। उसने उसे यहाँ छुपा कर रखा रहता है। उसे यहाँ रहते हुए 4 साल हो जाते हैं। पाक फैमिली को उसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि उनसे पहले जो फैमिली यहाँ रह रही होती है उन्होंने उसे यह बात नहीं बताई होती और ये मेड काफ़ी अर्ज से यहाँ काम कर रही होती है। ये सब जानती है। उसने अपने हस्बैंड को यहाँ इसलिए छुपाया है क्योंकि उसके सर पर बहुत सारा कर्ज है जिसके लिए अगर वो उसका कर्जा नहीं चुकाएंगे तो लोग उसे मार देंगे। मेड कहती है तुम इसे यहाँ हफ्ते में एक बार खाना दे देना, उसके बदले मैं तुम्हें पे कर दूंगी, यहाँ पर फ्रिज अवेलेबल है। चोंग सुक इनकार कर देती है और पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है जिस पर वो मेड काफ़ी मिन्नतें करती है और चोंग सुक का बेटा बेटी और हस्बैंड सारी बातें सीढ़ी उसके पीछे सुन रहे होते हैं। उनमें से किसी एक का पैर फिसलता है और तीनों सामने आकर गिर जाते हैं। ये देखकर मेड वीडियो बना लेती है और कि वो कहता है पापा मेरा पाँव, और ये भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये चारों एक ही फैमिली के होते हैं और उन्हें चालाकी से नौकरी हासिल की है। ये डिस्कवरी किम फैमिली का पूरा प्लान हिल जाता है। मेड के पास उनकी रियलिटी एक्सपोज करने का सबूत होता है। मेड अपने हस्बैंड के साथ मिलकर वो किम फैमिली को ब्लैकमेल करने लगती है और उन्हें नीचे से ऊपर आ जाती है। उन सबके हाथ ऊपर करने को कहती है और वो हाथ ऊपर करके खड़े होते हैं और उसका भी वीडियो बना लेती है और साथ में उस टेबल का भी जिसमें वो पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन किम फैमिली भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। किम फैमिली मेड और उसके हस्बैंड पर हमला कर देते हैं और मिलकर वीडियो डिलीट कर देते हैं। उन लोगों में आपस में लड़ाई हो रही होती है कि अचानक से टेलीफोन की रिंग बजती है। चोंग सुक फ़ोन उठाती है और ये घर की मालकिन का फ़ोन होता है। वो कहती है तेज़ बारिश की वजह से उनका ट्रिप कैंसिल हो गया है और 8 मिनट में वो घर पहुंच जाएंगे और उनका खाना बनाने के लिए कहती है और 8 मिनट तक उन्हें अपने घर का सारा सामान भी सेट करना होता है। कॉल के दौरान वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ को मुंह बंद करके रखते हैं। फिर वो उन हस्बैंड वाइफ को बंद कर दोबारा से बेसमेंट में छोड़ देते हैं और उसके बाद सफाई करना शुरू करते हैं। और ठीक 8 मिनट के बाद वो फैमिली घर पर आती है और पार्क फैमिली को जरा भी शक नहीं होता कि उनके आने से पहले क्या हुआ। फिर वो लोग भी चुप जाते हैं। पार्क फैमिली खाना खाती और घर की मालकिन
चोंग सुक को बताती है, एक बर्थडे की रात को मेरा बेटा केक खाने के लिए उठा था, तब उसने एक भूत को देखा था, लेकिन वो भूत नहीं होता बल्कि मेड का हस्बैंड होता है और ये पाक फैमिली को नहीं पता होता और वो उसे भूत समझने लगते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है और दा सॉन्ग उनका बेटा कहता है, आज मैं बाहर टेंट लगाकर सोऊंगा। दा सॉन्ग के मदर फादर हॉल में ही सोते हैं ताकि दा सॉन्ग पर नजर रख सके। वो दोनों सोफे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और सोफे के नीचे की टैग योंग और की वो छुपे हुए होते हैं। घर का ड्राइवर की टैग होता है और घर की मालिक अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि उसके जिस्म से नागवार किस्म की स्मेल आती है जिसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है। वो सच कह रहा होता है क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहे होते हैं वो गार्बेज एरिया होती है, लोग वहाँ पर टॉयलेट करते हैं, इसलिए इस घर के सारे लोगों के जिस्म और कपड़ों में से एक गंदी सी स्मेल आती है। और ये सब बातें वो लोग सुन रहे होते हैं, उन्हें बुरा लगता है क्योंकि एक बार दा सॉन्ग ने ये बात कही थी कि किचन में से एक स्मेल आती है और वही स्मेल ड्राइवर और मेड में से भी आती है। फिर किम फैमिली अपने सोप और टॉवल चेंज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये उनकी जिस्मानी स्मेल नहीं होती बल्कि उस घर की होती है जहां वो रह रहे होते हैं। और जब वे दोनों सो जाते हैं वो लोग सोफे के नीचे से निकलकर अपने घर के तरफ निकल जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जब वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उनका सारा घर पानी से भर गया है। घर की खिड़की खुली रहने की वजह से सारा पानी अंदर आ जाता है और वो लोग घर में रहने के काबिल नहीं रहते। फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और वो लोग अपनी रात वहीं निकालते हैं। अगले दिन की योंग को घर की मालकिन का फोन आता है और वह उसे अपने बेटे दा सॉन्ग के बर्थडे पर इनवाइट करती है क्योंकि वो उसकी टीचर होती है जिससे उसे आना चाहिए, जिससे उनको बहुत खुशी होगी। और वो की वो को भी बुलाती है क्योंकि वो उसकी बेटी का टीचर होता है और वो मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाती है। जब वो वापस आ रही होती है उसके ड्राइवर से एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है और वो अपने नाक में हाथ रख देती है, जिस पर उस ड्राइवर को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उनके साथ ऐसा रिएक्ट करें। उनकी मालकिन भी ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है। अब पार्टी चल रही होती है कि वो और डाई है ऊपर होते हैं कि वो उससे पूछता है, तुम्हें लगता है कि हम में से एक है? वो अपने जवाब में यस में सर हिलाती है लेकिन इनमें से एक नहीं है। और वो सोचता है कि बेसमेंट में जो लोग हैं अगर वो ऊपर आ जाएं तो इनका राज खुल जाएगा और फिर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वो कुछ सोचते हुए वही पत्थर जो उसके दोस्त ने दिया उसे निकालता है और उस पत्थर को लेके जाता है और बेसमेंट में चला जाता है जहाँ वो मेड और उसका हस्बैंड होते हैं। घर की मेड की रात में ही मौत हो जाती है क्योंकि वो लोग उन्हें नीचे ले जा रहे होते हैं। वो भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है जिस पर चोंग सुक उसे धक्का देती है, वो गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उन चारों को भी इस बारे में नहीं पता होता। फिर वो नीचे पहुंच जाता है और उसके हाथ में वही पत्थर होता है। किसी तरह पत्थर उसके हाथ से गिर जाता है लेकिन वो बड़ी चालाकी से उस पत्थर को उठा लेता है कि वो उन्हें मारने आया था ताकि उनका राज कभी किसी के सामने ना खुले क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो आहिस्ता से आगे बढ़ता है उस मेड के हस्बैंड को जो अपने आप को खोल चुका होता है कि वो के गले में रस्सी बांध कर उसे घसीटता है और उसी रस्सी को आगे जगह पर लटका देता है और फिर वो उसी पत्थर को उठाता है। वो कीवो के पत्थर से मारने लगता है लेकिन नहीं मार पाता कि वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन बेसमेंट से वापस आकर वो उसे काफी जख्मी कर देता है। मेड का हस्बैंड पार्टी वाली जगह पहुंचता है। फिर उसकी नज़र की योंग पर पड़ती है जो केक लेकर दा सॉन्ग के तरफ जा रही होती है। वो फौरन उसे पहचान लेता है, उस पर चाकू से की योंग के सीने पर वार करता है जिससे वो काफ़ी जख्मी हो जाती है। की योंग के फादर उसके जख्म को दबाते हैं ताकि खून ज़्यादा ना बहे लेकिन उसका जख्म काफ़ी गहरा होता है। चोंग सुक ये देखती है कि उसकी बेटी पर हमला किया है और वो उसकी तरफ बढ़ती है और उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में चोंग सुक उसे मार देती है। अब घर का ओनर अपनी चाबी लेना चाहता है जो कि उस मरे हुए आदमी के नीचे पड़ी रहती है और वो चाबी जब निकाल रहा होता है तो उसके स्मेल आती है और वह मुंह पर हाथ रख देता है और जब उसका ड्राइवर ऐसा करता देखता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो गुस्सा था, वो चाकू उठाता है और उस चाकू से मालिक पर हमला कर देता है। कीटैक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे मालिक को चाबी चाहिए होती है ताकि वो अपने बेटे सॉन्ग को हॉस्पिटल ले जा सके क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी मर रही होती है लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता। की टैक अपने मालिक को काफी हैरानी से दिखता है क्योंकि जब वो अपनी पुरानी मेड के हस्बैंड के नीचे से चाबी निकाल रहा होता है वो नाक पर हाथ रख देता है जिससे उसे बुरा लगता है क्योंकि उसके सामने से भी कई बार ऐसी स्मेल आती है और वो खुद को उस आदमी से रिलेट कर लेता है। अब उसे इस बात का एहसास होता है कि हम जैसे लोगों को ये लोग तंग नज़र से देखते हैं। अब वो उसी बेसमेंट की तरफ भागता है और छुप जाता है कि योंग मर जाती है कि वो बच जाता है लेकिन उसकी मेंटल एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उन माँ बेटे पर धोखे और चालबाजी का केस चलता है लेकिन कोर्ट उन्हें कोई सजा नहीं देती, कुछ इंस्ट्रक्शन दे के छोड़ देती है। पार्कर फैमिली वो घर सेल कर देती है और जर्मन फैमिली उसे खरीद लेती है। वो लोग इस घर की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते और उसके बेसमेंट में आज भी की टैक होता है।
फिल्म के एंड में कि वो अपने पिता को एक मर्स कोड मैसेज के थ्रू मेंशन के सीक्रेट बंकर में पाता है। ये रिवेलेशन एक इमोशनल ब्लो है कि वो डिसाइड करता है कि वो इतना पैसा कमाएगा कि एक दिन वो घर खरीदकर अपने पिता को आज़ादी दिला सके। लेकिन ये सच नहीं होता क्योंकि वह सिर्फ एक सपना देख रहा होता है। ये फिल्म सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं बल्कि क्लास डिवाइड, ग्रीड और ह्यूमन सर्वाइवल की एक पावरफुल कमेंट्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप और भी अमेजिंग कहानियाँ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।